बड़ी जानकारी पानीपत से, जहां बीजेपी में टिकट वितरण से पहले ही घमासान देखने को मिल रहा है। राव इंद्रजीत अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए 7 सीट मांग रहे हैं। राव इंद्रजीत समर्थित उम्मीदवारों को मिल रही हैं 5 सीटें। अरविंद शर्मा और सुनीता दुग्गल को टिकट देने का जो विरोध है वो भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय नेता कर रहे हैं विरोध। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में जो घमासान है वो अभी से दिखने लगा है। फिलहाल बीजेपी में टिकट वितरण से पहले घमासान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अभी टिकट वितरण को लेकर लगातार जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। पानीपत की बात करें तो यहाँ पर राव इंद्रजीत अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए 7 सीटें मांग रहे हैं। देखिए जया, 55 से 65 है और अब 65 का आंकड़ा हो गया है। 65 सीटों पर नाम बीजेपी ने तय कर दिया और कल योजना भी थी कि पहली सूची करीब 2 दर्जन उम्मीदवारों की पहली सूची आनी थी, लेकिन जैसे ही ये नाम तय हुए इन नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता लगा तो दोपहर होते होते बवाल शुरू हो गया। पानीपत की बात करूं तो प्रमोद विज का नाम हमने भी चलाया था और संभावित उम्मीदवारों में प्रमोद विज पानीपत शहरी के जो विधायक है, लेकिन दोपहर होते होते ये हो गया कि संजय भाटिया का नाम आगे आ गया। संजय भाटिया दरअसल सांसद थे, 6,52,000 वोटों से जीते थे 2019 का लोकसभा चुनाव और सेकंड लार्जेस्ट बिक्री थी, पूरे देश में बिक्री थी उनकी। तो उनका टिकट मनोहर लाल जी ले गए थे। मनोहर लाल जी को तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और 6,52,000 लाख वोटों से जीत दिलाई थी पार्टी को। अब उनके लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा थी। एक बार तो मुख्यमंत्री के लिए भी संजय भाटिया का नाम चला था, फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन उनको क्या दिया जाए। कल केंद्रीय समिति में दोबारा से थोड़ा सा चर्चा हुई, उसमें जो नाम फाइनल थे तो संजय भाटिया का नाम आगे आ गया पानीपत शहरी से और भी उनको पानीपत शहरी से लड़वाया जाएगा। ये वीडियो भी वायरल हो गया दोपहर होते होते और शाम तक ये था कि प्रमोद विज की टिकट कट गई, संजय भाटिया की टिकट पक्की होगी। अभी भी उनका नाम आगे चल रहा है जब तक अनाउंस नहीं होता। इसी तरीके से गोहाना से पूर्व सांसद और जो रोहतक से अभी हारे हैं लोकसभा चुनाव, अरविंद शर्मा, हालांकि कांग्रेस से गए थे 2019 में बीजेपी में, तो उनका नाम गोहाना से देखकर वहां गोहाना के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने पुतला फूंक दिया अरविंद शर्मा के खिलाफ, नारेबाजी की, उनको यहाँ से हम ना लड़ने देंगे ना जीतने देंगे, तो बगावत होगी गोहाना में। सुनीता दुग्गल को टिकट देने की योजना थी रतिया से। सुनीता दुग्गल के खिलाफ भी वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो भी खड़े हो गए कि आपने इनको लोकसभा का भी दिया, हमारे को मौका कब मिलेगा चुनाव लड़ने का। तो इंटरनल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है बीजेपी के लिए कई सीटों पर। तो उसमें ये है कि लोकल लीडर्स के नाराजगी और रिजेंटमेंट को देखते हुए बीजेपी ने कल लिस्ट जारी नहीं की, हालांकि पहली लिस्ट आने वाली थी। अब ये हो सकता है कि फिर केंद्रीय मंत्री हैं और हरियाणा के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उनकी अध्यक्षता में कल एक दिल्ली में फिर बैठक हुई। थोड़ा सा फेरबदल चल रहा है, जहां कहीं से दिक्कत हो सकती है तो उसको मैं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी या तो 31 अगस्त को या तो आज या कल 1 सितंबर को अपनी पहली सूची जारी करेगी। ज्यादा नाम नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादा नाम आने से कहीं माहौल खराब ना हो जाए बीजेपी का। कई जगह अगर बगावत होती है, पार्टी वर्कर्स या नेता खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं, तो माहौल खराब हो सकते हैं। तो इसलिए सतर्कता के तौर पर एक लिस्ट पहले आएगी, उसकी रिएक्शन देखी जाएगी कि ज्यादा रिएक्शन तो नहीं है। तो अभी बीजेपी की सूची आज या कल आ सकती है, पहली देर से हो रही है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस में भी 40 नाम तय हो चुके हैं, लेकिन उसमें जो 40 नाम है उनमें एक नाम वाला पैनल है जिसमें कोई विवाद नहीं है। 2 सितंबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। 2 सितंबर की बैठक के बाद कभी भी नाम कांग्रेस के अनाउंस हो सकते हैं, लेकिन आज भी स्क्रीनिंग कमेटी हरियाणा की आज आखिरी बैठक हो रही है, आखिरी मंथन चल रहा है। और एक कांग्रेस सूत्रों से ये खबर आ रही है कि जो मौजूदा विधायक है, 31 विधायक जीते थे 2019 में कांग्रेस के, बीजेपी के 40 जीते थे। 31 में से एक कुलदीप बिश्नोई चूंकि कांग्रेस सीट पर लड़े थे तो वो सीट बाद में वो बीजेपी में आगे बेटे भव्य बिश्नोई की लड़ाई, तो 30 एमएलए हैं अभी कांग्रेस के। तो ज्यादातर को टिकट देने की सिफारिश की गई है। पार्टी संतुष्ट है कि इन्हीं को रिपीट किया जाए, लेकिन सर्वे में जिनकी पोजीशन खराब है या जिनके खिलाफ रिपोर्ट है उन मौजूदा कांग्रेस विधायकों को टिकट शायद ना दी जाए, लेकिन ज्यादातर को टिकट मिलेगी। तो गहमा गहमी बड़ी हुई है। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक है। भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश प्रभारी, जो भी स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, ये अपनी सिफारिशें भेज देंगे केंद्रीय चुनाव समिति को और 2 सितंबर को कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है।
उस बैठक में मंथन के बाद हो सकता है कि 2 नहीं 3 को 4 को, लेकिन 5 से पहले एक सूची कांग्रेस की भी आनी। कुल मिलाकर बीजेपी के साथ दिक्कत अब ये हो गई है कि जो स्थानीय नेता हैं, जो पहले से लोकसभा चुनाव से पहले भी अशोक सुखीजा जो जिला अध्यक्ष थे करनाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, 30-40 साल से पार्टी से जुड़े हुए, उन्होंने एक चिट्ठी जेपी नड्डा को लिखी थी लोकसभा चुनाव से पहले कि अगर पार्टी बाहर से आए लोगों को टिकटे ऐसे देगी तो मूल काडर जिन्होंने अपना पसीना बहाया, जब बीजेपी को कोई पूछता नहीं था, हरियाणा में 2 या 4 सीटें हुआ करती थी, हमने पसीना बहाया, पार्टी से बाहर झांक कर नहीं देखा, निष्ठा दिखाई अपनी, लेकिन हमारी अनदेखी हो रही है। तो जेपी नड्डा को ये चिट्ठी लोकसभा चुनाव से पहले गई थी। अब कुछ जगह पे इसी तरह के हालात फिर बन रहे हैं कि जो मूल काडर है, जो मूल कार्य करते हैं सालों से दशकों से, उन लोगों में थोड़ी सी परेशानी है कि आप टिकटें बड़े नेताओं को दे रहे हो जिनके चेहरे हैं, जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री हैं, बड़े घराने हैं, या जो बाहर से आए हैं, पार्टी ज्वाइन की है जिन्होंने, आप उनको टिकट, जो मूल कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? तो बीजेपी के जो निचले स्तर पे जो जिलों में हैं कार्यकर्ता नेता, उनके गुस्से को, नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने अभी तक टाली हुई है, सूची जारी नहीं की। अभी डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज से भी एक बार सबक जरूर सीख गई होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हम बात करें तो जो सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी काफी पहले जारी कर दी गई थी और ये कहा जा रहा था कि इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसका खासा यहाँ पर फायदा बीजेपी को नहीं मिला। और इस बार अगर हम देखें विधानसभा चुनाव में तो उस चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए बीजेपी अब अपनी सूची जारी करने की कोशिश में कि किसी भी तरह का डैमेज भी ना हो पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जब टिकटें मिलेंगी तो पार्टी के अंदर जो अंतःकलह की स्थिति है वो जरूर उत्पन्न होगी। बिल्कुल जया, देखिए 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन जिन लोगों ने इच्छा व्यक्त की है, उनसे डिमांड की गई थी कि कोई लड़ना चाहते तो पार्टी को अप्लाई करे लिखित में। तो कांग्रेस में 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन आई थी, लेकिन अब उनकी स्क्रूटनी छटाई करने के बाद 200 लोगों के नाम रखे गए हैं जो टिकट के जो दावेदार थे, उनमें 2500 में 200 के नाम अंतिम रखे गए। कांग्रेस ने छटाई कर दी है और बीजेपी में भी 2800 से ज्यादा के नाम थे। तो बीजेपी में भी लंबी फेहरिस्त है और कांग्रेस में भी सीटें हैं सिर्फ 90। तो बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि विरोध कहीं ना हो, जहां से विरोध का डर है वहां के नेताओं को, लोकल यूनिट को समझाने की कोशिश हो रही है। जैसा होता है पुचकारा जाता है कि सरकार बनने दो, आपका ध्यान रखेंगे, आपको भी सत्ता का सुख मिलेगा, इस तरीके के दिलासे दिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि टिकट शुरू होने से, टिकट घोषित होने से पहले हर चुनाव में हम देख रहे हैं, पिछले कई चुनाव में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, असंतुष्टों का गुस्सा सामने आता है कि मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। कांग्रेस की भी बात है, बीजेपी की भी है, तो एक बार तो रिएक्शन सामने आएगी। उसी से डर के बीजेपी और कांग्रेस अपनी टिकटों को डिले कर रहे हैं। हालांकि 5 तारीख से 12 तारीख के बीच नामांकन भरना है और एक संडे भी पड़ेगा, संडे को नामांकन नहीं होगा, तो 11 से 3 बजे तक का समय, 4 घंटे नामांकन का समय रहेगा कार्य दिवसों में, संडे को नहीं भरा जाएगा, तो 1 हफ्ते का टाइम है। सभी में एक तरह से अफरा तफरी। और भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपक बाबरिया जो प्रभारी हैं प्रदेश के कांग्रेस के, उनके यहाँ तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, सारा दिन जैसे मेला होता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब उन नेताओं के लिए भी दिक्कत है कि लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं। जजपा की जहां तक बात है, जजपा ने चंडीगढ़ में अपना डेरा डाला हुआ है, वहां टिकटों पर मंथन चल रहा है। कल भी 7 जिलों के नेताओं को बुलाया गया था, उनसे इच्छा व्यक्त की जा रही है, आप लड़ना चाहते हैं, उनसे पूछा जा रहा है। संसाधन भी चुनाव में बहुत जरूरी है आजकल, बिना संसाधनों के चुनाव नहीं लड़ा जाता। आदमी मजबूत कितना है फील्ड में, उसकी साख कितनी है, बैकग्राउंड क्या है। तो 7 जिलों के नेताओं को कल चंडीगढ़ में जजपा ने बुलाया था। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की जहां तक बात है, उनका जो हेडक्वार्टर है, जहां उनके टिकटों का फैसला होना है, नेताओं की मीटिंग है, वो सारी दिल्ली में हो रही है। जजपा ने अपना डेरा चंडीगढ़ में डाला हुआ है। इनेलो भी, बसपा भी नजर रखे हुए हैं, वो उन मजबूत कैंडिडेट के भरोसे हैं जिनको दूसरी टिकट, पार्टी में टिकट नहीं मिलेगी, उनको लपक लें। ये वाली स्थिति भी है जैसे जजपा ने 2019 में किया था, कैंडिडेट नहीं थे, पार्टी खड़ी हुई थी, 4-5 महीने पुरानी पार्टी थी, तो दूसरी पार्टियों के जो मजबूत नेता थे, चूंकि टिकट एक को मिलनी है, जो बागी हो जाता है, विरोधी हो जाता है, उनको ये बुलाते हैं कि हमारे पास टिकट है, आइए हमारी टिकट पर लड़िए। तो उस पार्टी की भले ही कम वोट हो, लेकिन कुछ हजार वोटे तो, 5-7 हजार वोटे तो आज भी इनेलो और जजपा या आम आदमी पार्टी की हर विधानसभा क्षेत्र में है। कुल मिला के
आज और कल संडे और आज सैटरडे है, आज और कल छुट्टी के दिन है, वीकेंड है, बड़ी गहमा गहमी होने वाली है। और कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली में होटलों में रुके हुए, अपने रिश्तेदारों के दोस्तों के घर डेरा डाला हुआ है। उन्होंने सुबह तैयार होकर जाते हैं AIC के दफ्तर में, जहां जहां मीटिंगें हो रही हैं, तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है। बीजेपी वाले ज्यादा दिल्ली में बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी जो माहौल है इस समय गंभीर है और काफी घमासान भी हो सकता है आगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।